जब तू फोन पे लगी हुई थी। छोरी, तूने बताया भी नहीं कि दामाद जी आ रहे हैं। घर की बात है दादी, देर हो रही है ना, मासा इंतजार कर रही होगी, हम चलते हैं। खुश रहो, जीती रहो। छोरी, हमारी बात सुन। लड़की दिए की बत्ती होती है, वो जलती है तो घर में रोशनी रहती है। पर छोरी, इस बात का कभी अभिमान मत करना कि थारे जलने से घर में रोशनी है। ये समझना कि थारे जलने से थारा सम्मान किया जा रहा है और उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहना जिन्होंने थारा सम्मान किया है। ऐसा करेगी तो खुश रहेगी। क्यों लक्ष्मी, गलत कहा मैंने? जी माँ जी, सारिका को बचपन से यही तो सीख दी है मैंने। इसीलिए तो जब पढ़ाई और घर के बीच में एक को चुनना पड़ा तो सारिका ने अपने घर को चुना। आप कहती हैं खुश रहो, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी बाती की तरह जले, अपने पूरे घर को रोशन करे और खुश रहे। सारिका, सारिका, अरे भैया भाभी आ गए। और देवर जी, क्या खिलाया आपने हमारी देवरानी जी को? कुछ ज्यादा तीखा तो नहीं खिला दिया? बड़ी चुपचाप लग रही हो। तीखा भी खिलाया और मीठा भी। फिर राज मंदिर में सिनेमा भी देखा। उसके पास में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहीं हम लोगों ने खाना खा लिया। कौन सा रेस्टोरेंट था? मतलब अगर कभी हमें भी जाना हो तो? जी वो ब्लू वाटर्स। 2 जगह खाना खाया था क्या? नहीं, ब्लू वाटर्स पूरा नाम था उस रेस्टोरेंट का। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि फिल्म कैसी थी, उसकी कहानी क्या थी? वही कहानी दीदी, एक लड़का और एक लड़की और प्रेम कहानी थी। अमीर लड़का, गरीब लड़की और उसके बाद लड़ाई हुई होगी। हाँ बस। नहीं भैया, शादी तो बिना लड़ाई के ही हो गई थी। लड़का लड़की को बहुत मानता था, लेकिन अनजाने में लड़के से बहुत बड़ी भूल हो गई और लड़की उसे माफ नहीं कर रही थी। प्रेम कहानी? लेकिन मैंने पोस्टर देखा था तो उससे तो लगा कि मारधाड़ की फिल्म है। मारपीट भी थी भाभी। जय, तुम दोनों साथ में गए, कुछ वक्त साथ में बिताया, अच्छी बात है। सारिका, थारे को किसी भी चीज की जरूरत हो तो भारे को बेझिझक कह देना। जी। जाओ जाके आराम कर लो। चलिए।
ये टिकट्स तो वैसे के वैसे ही हैं। पिक्चर ही गए थे या फिर कहीं और? नहीं नहीं भाभी, पिक्चर देखने ही गए थे। अच्छा, तो फिर टिकट चेकर ने आधी टिकट नहीं फाड़ी? भाभी हम लोग थोड़ी देर से पहुंचे थे ना, तो ऐसे ही अंदर चले गए जल्दी जल्दी में। चलिए। जी। कुछ तो है। मैं भी तो पिक्चर जाती हूँ, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हॉल में जाने के बाद टिकट ना फाड़ी गई हो। लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। दादी, दादी, कुछ ढूंढ रही हैं आप? हाँ बहू, देखना हाथ पे कैसे निशान बन गए हैं। अपने आप आवे हैं और अपने आप चले जावे हैं। और इतनी खुजली होती है ना कि रात को सो नहीं पाती हूँ। और हमारी मलहम ना मिल रही है, वही खोज रही थी। आप बैठिए, एक मिनट। हाँ, हेलो। हेलो तरुणा। आप इतनी रात को? सब ठीक है ना? सॉरी तरुणा, इतनी रात को फोन करने के लिए, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। आज जब सारिका तुमसे फोन पर बात कर रही थी, वो सब कुछ मैंने सुन लिया तरुणा। आज मैंने सारिका की पर्सनल डायरी भी पढ़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा है तरुणा कि मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं पता था कि सारिका का ये सपना उसकी जिंदगी है। मुझे तो लगा कि दूसरी लड़कियों की तरह ये उसका शौक है, और वक्त के साथ वो ये सब भूल जाएगी। तरुणा, मैंने गलती नहीं की है, पाप किया है मैंने। तुम्हें पता है, सारिका घर के सारे काम हंसते हंसते करती रहती है, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती, मुस्कुराती रहती है। लेकिन मैं जानता हूं उसकी तकलीफ। उसने किताबों से प्यार किया और वो उसे नहीं मिली, और मैंने सारिका से प्यार किया, वो मुझे मिल गई, पर पूरी तरह से नहीं। अगर आज मुझे सारिका नहीं मिली होती ना, मेरी क्या हालत होती मैं शायद सोच भी नहीं सकता तरुणा। ये सारी बातें सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सारिका से प्यार करते हो और अगर उसे हमेशा खुश देखना चाहते हो, तो उसे अपनी किताबों से, उसके सपनों से कभी दूर मत होने देना चाहिए। सारिका कॉलेज जाएगी तरुणा, मैं उसके सपने को टूटने नहीं दूंगा। मैंने अपने प्यार को पाने के लिए झूठ का सहारा लिया था, और अब सारिका को उसका प्यार, उसकी किताबें दिलवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस इस फोन कॉल के बारे में तुम सारिका से कुछ मत कहना। ठीक है। इससे तो बड़ा आराम मिला है। अब तू रहने दे, बस कर, मैं सो जाऊंगी। दादी, इसे तो मैं जड़ से मिटा कर रहूंगी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुकी, थोड़े दिन आराम आवे फिर से हो जावे। आप फिक्र मत कीजिए, अब नहीं होगा। ये आपके खाने पीने की एलर्जी है। आज से मैं आपके खाने पीने का खास ख्याल रखूंगी। तू तो सचमुच की डॉक्टर नहीं लगे है।
ये बात है छोरा, इतनी सुबह सुबह उठ गया है? जी वो लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? आपका इंतजार। अरे बैठिए ना पापा। बोल। पापा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे बोलना छोरा, तू बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है। पुरानी गाड़ी से अगर तेरा जी भर गया तो नई गाड़ी खड़ी करवा दूं? नहीं नहीं पापा, वो सब तो आपने मुझे दिया ही है, लेकिन आज पापा, आज एक बेटे को अपने पापा का सहयोग चाहिए। ये बात है जय, आज बड़ा गंभीर लग रहा है? इससे पहले ना देखा मैंने तेरे को ऐसा। पापा, मैं रोज आदेश भैया के साथ भोजनालय जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा बनूंगा, कोई बदमाशी नहीं करूंगा पापा। और पापा, मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं भोजनालय को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए पापा। बोल ना जय, बाप तो जीवे है बच्चों की खुशी के वास्ते। पापा, जिस तरह आपको मेरी खुशी की चिंता है, उसी तरह मुझे मेरी सारिका की खुशियों की चिंता है। पापा, डॉक्टर बनना उसका सपना है, जिंदगी है उसकी, और मैंने उसका सपना तोड़ दिया। पापा, अगर सारिका आगे पढ़ाई नहीं कर पाई ना, तो वो कभी खुश नहीं रहेगी, और अगर वो खुश नहीं रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा, पापा प्लीज उसे पढ़ने दीजिए, उसे कॉलेज जाने दीजिए। जय, तू क्या कह रहा है यार? पापा, मैं जानता हूँ कि माँ को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पापा, मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप बात करेंगे तो माँ सुनेंगे भी और समझेंगे भी। प्लीज पापा, एक बार मेरे लिए। जय, मारे को थोड़ा समय दे छोरे। मारे को थोड़ा समय दे। कल रात हमारी मलम ना मिल रही थी। अरे सारिका ने पता नहीं क्या घोल का लेप बनाया, पोटली बना के सेक दिया तो एकदम से आराम आ गया। दादी, मैंने आपके लिए सादा पराठा बनाया है। आप 2-4 दिन के लिए कोई भी हाई प्रोटीन वाली चीज़ मत खाइए, और सोयाबीन तो बिल्कुल भी मत खाइए, उसी से आपको ये एलर्जी हुई है। हाँ, लेकिन थारे को कैसे पता? वो मैं 2-4 दिन से याद करने की कोशिश कर रही थी कि आपने इस हफ्ते क्या क्या खाया है। फिर समझ में आया कि आपको हाई प्रोटीन से एलर्जी है। आप खुद याद कीजिए, आप जब भी सोयाबीन जैसी कोई भी चीज़ खाती हैं, आपको ये रैश, मेरा मतलब है ये खुजली हो जाती है। आप ये सब खाना बंद कर दीजिए, ये एलर्जी वापस कभी नहीं होगी। अच्छा, नहीं खाऊंगी। सारिका, तू तो बहुत समझदार है। संतोष जी, चल जाने दे। क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, परेशानी की कोई बात ना है, लेकिन संतोष रह रहकर हमारे मन में एक विचार आ रहा है। ऐसा तो ना है कि हम अपने विचार अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। एक जमाना बदल रहा है और हमें भी जमाने के साथ बदलना चाहिए। क्यों? हमें ना बच्चों की बात माननी चाहिए। तो क्या हम अपने बच्चों की बात नहीं सुनते? हमारे कहने का मतलब है कि हमें उनकी सोच में उनका साथ देना चाहिए। तो दिया ना। आदेश ने कहा कि मसालों के कारोबार से अच्छा भोजनालय है। हमने उसकी बात सुनी, हमें सही लगी, और फिर आपने उसे नए कारोबार के लिए पैसे भी दिए। आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अपने बच्चों की बात नहीं सुनते? ना हम सुनते हैं संतोष। मैं कहना ये चाहता हूं कि देख, इस घर में आज तक हम
अम्मा जी के बनाए हुए नियमों पर चलते आए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो नियम हमारे लिए अच्छे थे। लेकिन आज क्या जरूरी है कि आज के बच्चों पर हम वो नियम ला दें? लेकिन अगर नियम अच्छे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमने नियम बनाया कि सुबह उठते ही दातून करो, लेकिन जब वक्त बदल गया तो हम ही ने उनके हाथ में ब्रश और पेस्ट थमा दिया। लेकिन जो मूल तौर से मुंह धोना है, साफ करना है, वो तो नहीं बदलेगा ना। और आपको लगता है ऐसे नियमों को बदलने की जरूरत है? आपको पता है, इन्हीं संस्कारों की वजह से आज पोद्दार परिवार की लोग मिसालें देते हैं। कहते हैं कि घर में 3 बहू है और तीनों साथ में रहती है, क्योंकि हमने उन्हें एक डोर में बांध के रखा है। आजकल सबकी सोच अलग अलग हो गई है। आज के युवक बिना सोचे समझे किसी भी राह पर निकल चलते हैं। तो सोच एक घर में नहीं रह पावे है, नतीजा हुए है बंटवारा। आज ये हमारे बनाए गए नियम ही हैं, जिन पर चलने की वजह से हमारे बच्चों की सोच, हमारे बहुओं की सोच एक जैसी है। हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। बात तो बिल्कुल सही कह रही है संतोष, लेकिन मारे को लगता है कि सारिका की पढ़ाई बंद करवा के जय और सारिका के साथ कोई नाइंसाफी तो ना की। बिल्कुल नहीं जी। पता है, कुंवार मिट्टी के घड़े को जरूरत पड़ने पर पीटता भी है ताकि उसका आकार सही हो। वो उसे तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि वो उसे सबसे अच्छा बनाए। मैं भी अपने बच्चों को सही राह, सही दिशा देने के लिए कभी कभी उनके साथ सख्त हो जाती। क्या आपको लगता है इसमें कोई बुराई है? ना। एक बात पूछूं? हाँ? आज आपके मन में ये बात आई कैसे? किसी ने आपको कुछ? ना ना, हमारे से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस यूं ही। लेकिन संतोष, थारे से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी बच्चे अगर आग मांगे तो माँ बाप उनकी हथेली में आग तो न रख देवे हैं, हैं? अरे विचार बिल्कुल सही है। पापा, मुश्किल है बेटा। लेकिन पापा अगर आप कोशिश करें तो। बेटा मैं कोशिश ही नहीं करना चाहता कि कहीं ना कहीं थारी माँ सही है, सच्ची है, क्योंकि सबसे पहले ये घर है, इसके घर वाले हैं, और उसके बाद हम। बेटा मुझे अफसोस है कि इस मामले में मैं थारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं पापा, माँ अपने सिद्धांतों में सही है, अपनी सोच में सही है, अपने मान्यताओं में सही है, लेकिन सारिका भी सही है। पत्नी होने का हर फर्ज निभा रही है। अगर सब लोग अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं तो मुझे भी अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने सारिका को यह वचन दिया था कि उसकी खुशियां ही मेरा जीवन है। अब उसकी खुशियां ढूंढने में हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा।